जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका राजू सॉल्यूशन में। दोस्तों आज बात कर लेते हैं एसएफ है। इसका पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 तक वीडियो बन चुका है। दोस्तों पार्ट 4 से ही इसमें अगले टाइप का क्वेश्चन को कवर करेंगे, जो आपको यहाँ से आप पक्का है दोस्तों किस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं और ऐसे सवाल चुटकियों में बनेंगे। चलिए कैसे बनेंगे आज की बात आप भी बनाएंगे, वीडियो में बने रहेंगे, टोटल सीख जाएंगे। दोस्तों क्या हमारा क्वेश्चन बोल रहा है कि किसी मूलधन पर पहले 2 वर्षों के लिए दर 3%, फिर है कि अगले 3 वर्षों के लिए दर 5%, फिर बोल रहे हैं कि अगले 2 वर्षों के लिए दर 6% तथा कुल 7 वर्षों की समाप्ति पर 660 रुपया ब्याज रूप में आता है, तो वह मूलधन क्या है। तो देखिए क्वेश्चन तो लॉन्ग है लेकिन बनेगा चुटकियों में। कैसे बनेगा दोस्तों, तो क्या दिया हुआ है सब पहले टोटल लिख लेते हैं। तो किसी मूलधन पर, यानी हमारा मूलधन पता नहीं है, किसी मूलधन पर 2 वर्षों में, तो समय दिए दोस्तों पहले T1 कर लेते हैं। तो 2 वर्षों के लिए दर क्या दिया हुआ, तो 3%। तो यानी T1 पहले वर्ष 2 वर्ष के लिए है, तो पहला दर क्या दिया हुआ, 3%। उसके बाद क्या है दोस्तों, फिर है कि अगले 3 वर्षों के लिए फिर से समय हमारा दे चुका। तो समय के एक ही चीज़ लिखे तो आप गड़बड़ा जाएंगे। तो T1 कर चुके तो इसको T2 कर लेते हैं, मतलब अगले समय क्या दिया, तो 3 वर्षों के लिए दर क्या 5% है, यानी अगला रेट है हमारा क्या, तो 5%। इसके बाद फिर भी दिया हुआ क्या दोस्तों कि 2 वर्षों के लिए फिर से, तो T3 कर लेते हैं। क्या 2 वर्षों के लिए दर क्या 6%, यानी R3 क्या हमारा देखो दोस्तों 6% की दर पर कुल 7 वर्षों में, कुल 7 वर्ष देखते हैं 7 होता है कि नहीं, T1 T2 और T3, तो 2 वर्ष 3 वर्ष, 3 और 2 5, 5 और 2 7 वर्ष हमारा हो गया। कुल 7 वर्षों की समाप्ति पर ब्याज 600, यानी ऐसा ही हमारा दे चुका है क्या दोस्तों 660 रुपया आता है, तो वह मूलधन क्या है। तो कैसे बनेगा, बस ज़्यादा ट्रिक उरिक लगाने की जरूरत नहीं है, आप सिंपल फॉर्मूला से बनाए। एक फॉर्मूला पे टोटल को टोटल चैप्टर बना हुआ दोस्तों। क्या ऐसे बराबर क्या जो सिंपल पढ़ रहे हैं PR/T/100। अब क्या हो गया यहाँ से, तो मेरे ऐसे कितना दे चुका है, तो 660 रुपया। P हमें पता नहीं है। अब देखिए यहाँ पे RT, तो RT आप कौन सा वैल्यू बैठाएं, पहला बैठाएं, दूसरा बैठाएं, तीसरा बैठाएं। तो तीनों तो दिया हुआ, तीनों समय भी दिया हुआ, तीनों आपको दर दिया हुआ, तो तीनों मिला हुआ होगा ना, यानी तीनों का जोड़ होगा। तो ऐसा क्यों नहीं करते हैं कि देखिए दोस्तों RT होता है तो R1 T1 प्लस R2 T2 R3 और T3, तो जितना भी अगर और भी समय रहेगा और भी दर रहेगा तो टोटल क्या कर लेंगे, एक ही में सबको जोड़ देंगे, बटा क्या हो गया, तो 100। अब देखिए 660 का 60 P का P। अब यहाँ पे हम कर लेते हैं R1 और T1 कर लेते हैं। तो R1 और T1 दो तिहाई क्या हो जाएगा दोस्तों 6, फिर R2 और T2 कितना हो जाता है 5 तिहाई 15, और देखिए R3 और T3 तो आ जाएगा 6 दुनाई 12 बटा 100। तो 660 P का P ये जोड़िए तो क्या आएगा, तो देखिए 6 5 11 11 12 13 का 3, हाथ में 1 1 2 1 3, यानी 33 बटा 100 कटेगा। उससे क्या कर लेना, काट लेना। 33 दूना बराबर में सामना सामने कट जाता, ऊपर नीचे भी कट जाता, लेकिन 33 सिर्फ गुना होता है। तो ये तो आता होगा 33 गुना 66, एक 0 का 0, नीचे कुछ नहीं, तो 1 गुने P कीजिएगा तो P, और देखिए 20 गुने 100 कीजिएगा तो 2 यहाँ से, 2 गुने कीजिएगा 2 और 2 0 यहाँ से और 1 0 यहाँ से, यानी 3 0, तो क्या हो गया 2000 रुपये। तो हमारा मूलधन क्या आ गया दोस्तों, तो 2000 रुपये है ना, वेरी सिंपल। तो इस टाइप का जब भी आपको सवाल मिल जाए एकदम आसानी से बना लेंगे। चलिए इसको आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले ले, चलते हैं इसी टाइप का क्वेश्चन अगला देख लेते हैं दोस्तों। चलिए यहाँ पे क्वेश्चन ले चुके हैं दोस्तों। क्या है, सेम क्वेश्चन है जैसा पहला बना उससे सेम क्वेश्चन बनेगा। तो देखिए किसी मूलधन पर पहले 2 वर्षों में, यानी T1 क्या हो गया दोस्तों, तो 2 वर्षों के लिए दर कितना दिया हुआ, तो 3, यानी R1 कर लेते हैं 3%। उसके बाद है कि अगले 5 वर्षों के लिए, यानी अगला समय, तो हमारा T2 5 वर्षों के लिए दर क्या दिया दोस्तों, तो R2 2.4%, 2.4%। फिर है तथा अगले 3 वर्षों के लिए, यानी T3 3 वर्षों के लिए R3, यानी रेट क्या दिया दोस्तों, तो 4% हो तथा कुल समय की समाप्ति पर ब्याज 75 रुपये, यानी ऐसा क्या आ गया हमारा 75 रुपये आता है। तो उस मूलधन की राशि क्या है, हमारा P पूछ दिया वाट। तो वेरी सिंपल, बस वही फॉर्मूला लगाना क्या दोस्तों कि ऐसा बराबर क्या होता है, तो PR/T/100। अब देखिए ऐसा हमारा क्या दे चुका है, तो ऐसे 75, P हमें निकालना है ऐसा ही का, तो ऐसा ही यहाँ देखिए RT आ गया, RT, तो RT वही सवाल, क्योंकि R1 T1 R2 T2 R3 दोस्तों समतुल कर देंगे सभी का एक के बराबर, यानी क्या है दोस्तों, तो R1 T1 प्लस R2 T2। डायरेक्ट यहाँ पे लिख दे रहे, क्योंकि आप पहले इसका पहले वाले वीडियो में आपको क्लियर कर लिया गया है। तो R1 T1, तो R1 T1 क्या दो तिहाई 6 प्लस R2 T2, यानी देखिए दोस्तों गुना कीजिएगा तो 4 5 20 के 0
और 5×10⁻12, तो 12 चला आएगा 12.0 यानी 12 ही लिखाएगा। और R3 और T3 तो 4 3 क्या हो गया 12 और बटा 100 का 100, 75 का 75। ये चाहे तो आप साइड में गुना कर लेंगे 2.4 × 5 कीजिएगा तो 4 × 20 की जरूरत में 2 और 5 का 5 5 × 10 10 और 2 12 यानी क्या आएगा तो 12 ही आएगा आपका। देखिए पी का पी जोड़िएगा 12 12 24 24 और 36 बटा 100, 1 0 से 1 0 कटेगा दोस्तों 3 से, तो 3 दूना 6 3 5 15 यानी 25 या 75, 25 इधर आ गया पी और बटा 10, नीचे कुछ नहीं तो 31 गुना कीजिएगा तो 25 × 10 कीजिएगा तो 250 यानी मूलधन हमारा क्या आ गया तो 250 रुपये। तो जब भी आपको इस टाइप का सवाल मिलेगा आप चुटकी में बना देंगे आज के बाद। तो चलिए दोस्तों अगले टाइप की ओर चलते हैं, वीडियो में बने रहेंगे। चलिए दोस्तों यहाँ पे अगले टाइप का क्वेश्चन है और देखिए इस टाइप का क्वेश्चन पक्का आपको इस सेट में हर एग्जाम में आपको देखने को मिलता है। तो चलिए आज इसे चुटकी में सोल्व करते हैं। क्या होगा दोस्तों 3600 रुपया को 2 भागों में इस प्रकार बांटा गया है कि पहले भाग पर 3% की दर से 2 वर्षों के लिए 2 वर्षों में ब्याज दूसरे भाग पर 4% दर से 3 वर्षों में ब्याज समान प्राप्त होता है। यानी दोनों का ब्याज जो होता है से क्या होता है समान प्राप्त होता है। तो 4% दर पर दिया गया मूलधन का हिस्सा ज्ञात कीजिए। अब देखिए तो कैसे बनेगा, तो कन्फर्म है आपको कि 3600 रुपये को 2 भागों में बांट दिया गया है, 2 भागों में बांट दिया गया और दोनों का ब्याज क्या होता है समान होता है। यानी आप ऐसे समझिए डायरेक्ट कि SI1 बराबर क्या होता है SI2 होता है, यानी साधारण ब्याज दोनों का आपस में क्या है तो बराबर है। चलिए इसको क्या कर लेते हैं तो P1 R1 और T1 अब बटा 100, फॉर्मूला तो आपका यही बनेगा। इधर क्या बनेगा दोस्तों तो P2 R2 और क्या T2 बटा 100। देखते जाए टोटल कैसे बन जाएगा, चुटकियों में बनेगा। 100 से 100 क्या होगा दोस्तों कट गया, P1 हमें दिया हुआ नहीं है और ये आ गया R1 और T1 यानी पहला रेट और पहला समय। तो पहला पे कितना दिया है तो पहले भाग पर 3% 3 दिया हुआ समय और रेट दर कितना है दोस्तों 2 वर्षों के लिए। दूसरा P2 का P2 हमारा रेट क्या दिया हुआ है देखिए यहाँ पे हमारा 4% की दर से कितने वर्षों के लिए तो 3 वर्षों के लिए। अब क्या करेंगे तो देखिए P1 गुना कोल्ड क्या होता है भागा, बाटा में P2 चला है, इधर कितना 4 × 3 रहेगा, गुना कोल्ड कहा दोस्तों भागा यानी 3 × 2। आप ऐसे ही पढ़ चुके बराबर में तीसरे तीसरी क्या होता है गुना, तो 3 × 2 × P1 कीजिएगा तो आपको वही चलाया। चल जो काटेगा उसे काट लेंगे, 3 से 3 कट गया 2 दूना 4 यानी P1 बाटा लिखे या तो अनुपात लिखे P2 बराबर कितना है 2 और अनुपात नीचे कुछ नहीं तो 1, 2:1। लेकिन हमें आंसर ये नहीं है, हमें आंसर पूछा है कि 4% दर पर दिया गया मूलधन का हिस्सा, 4% दर पर दिया गया मूलधन का हिस्सा। तो 4% किसके भाग पे दिया गया था दूसरे भाग पर। तो देखिए दूसरा भाग हमारे यहाँ कितना आ गया दोस्तों 1, यानी जब P2 निकालेंगे तो अनुपात का नियम क्या है कि जिसका पूछता है तो दूसरे भाग का पूछा है तो दूसरा का अनुपात कितना है 1, तो जिसका पूछता है उसको ऊपर और अनुपात के नियम कि दोनों को जोड़ करके नीचे, तो 2 1 जोड़िएगा तो क्या हो गया 3 और कुल से गुना, तो कुल हमारा कितना दिया दोस्तों 3600 रुपया। तो 3600 से गुना कर देंगे, काटिए एक बार आई 36 1200, तो हमारा कितना आ गया 1200। तो 4% दिया गया मूलधन कितना आ गया था 1200 रुपया, है नहीं जी। तो देखिए दोस्तों एक शॉर्ट भी ट्रिक आता है, अपडेट करेंगे तो P1 और बाटा P2, ये होता है R2 और T2 और बाटा R1 और T1। ये भी फॉर्मूला ट्रिक होता है, तो ट्रिक इसी से बना हुआ, लेकिन आप ये कभी याद नहीं कर पाएंगे, कन्फर्म है कि आपको भूल जाएंगे। लेकिन अगर थोड़ा सा बेसिक हल्का सा लगाते हैं 2 स्टेप बेसिक जाएगा, आप कभी नहीं भूलेंगे। तो ये होता है बेसिक का कमाल। तो आप बेसिक से ट्रिक बना सकते हैं लेकिन ट्रिक से कभी बेसिक नहीं बना सकते हैं। तो चलिए इसे आप चाहे तो आप बना सकते हैं दोस्तों। चलिए अगले टाइप की ओर, यानी अगला क्वेश्चन इसका देखते हैं इसी टाइप का, वीडियो में बने रहेंगे। चलिए दोस्तों ये भी कैसे बनेगा क्वेश्चन ले चुके हैं। हमारा क्या दिया हुआ कि 8200 रुपया को 2 भागों में, कितने भागों में बांट दिया गया तो 2 भागों में बांट दिया गया। तो 2 भागों में इस तरह से बांटा गया कि पहले भाग पर 10% की दर से 4 वर्षों में ब्याज, दूसरे भाग पर 7% की दर से 6 वर्षों में ब्याज समान प्राप्त होता है। तो पहले भाग की राशि एकदम सेम क्वेश्चन है, अगर बताने की जरूरत नहीं है। तो क्या क्वेश्चन बोले कि पहले भाग का ब्याज और दूसरे भाग का ब्याज दोनों आपस में क्या है बराबर। तो ऐसे बराबर क्या फॉर्मूला होता है दोस्तों PRT और बटा 100, PRT बटा 100, यही नहीं होता है। तो क्या कर लेंगे P1 R1 T1, P2 R2 और T2, यहाँ बटा में 100 लिखेंगे, 100 से 100 क्या हो गया कट गया। देखिए P1 हमें दिया हुआ नहीं है, तो P1 का P1 और R1 और T1, तो R1 देखिए दोस्तों R1 कितना प्रतिशत है दर, तो 10% और समय कितना दिया 4, तो 10 गुने क्या हो जाएगा 4। P2 का P2 और R2 और T2, तो देखिए R2 कितना दिया दोस्तों 7%
और समय कितना दिया हो तो 6 वर्ष। उस बार से यहाँ से निकाल लेंगे P1 गुना का उल्टा भागा यानी P2 क्या हो दोस्तों, तो 7 गुने 6 और बाटा गुना का उल्टा भागा 10 गुने 4 कटेगा, उसे काट लेंगे तो 2 तिहाई 6 और 2 दूना 4। अब कटेगा नहीं कटेगा तो 7 तिहाई 21 और 10 दूना 20 यानी P1 अनुपात P2 लिखिए या P1 बटा P2 कोई दिक्कत नहीं, अनुपात मतलब ही बटा होता है। तो क्या होगा दोस्तों 21 अनुपात 20। किसका पूछा है तो पहले भाग की राशि, तो पहले भाग यानी P1 का पूछ लिया दोस्तों। तो P1 का अनुपात का नियम क्या पड़े कि जिसका पूछा उसका ऊपर। तो पहले भाग हमारे कितना दिया 21 दिया, तो 21 कर लेंगे। उसके बाद क्या किया जाता है तो दोनों को जोड़ करके नीचे तो 20 और 21 जोड़िएगा तो क्या आ जाएगा 41 और कुल से गुना, तो कुल हमारा कितना दिया हुआ है तो 8200 रुपया। चलिए 8200 से गुना कर लेते, काटेंगे 41 दूना 82 यानी 2 बार में 2 जीरो है 2 जीरो लगा देंगे। अब क्या हो गया यहाँ दोस्तों 21 गुना 2 21 दूना 42 और पीछे से 2 जीरो कितना हो जाएगा, तो पहले भाग का मूलधन क्या तो 4200 रुपया है ना दोस्तों इजी। तो टोटल कॉन्सेप्ट इस टाइप का आप क्लियर करते जा रहे हैं दोस्तों। चलिए अगला देखते हैं। हाँ दोस्तों इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। यदि हमारे चैनल में पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ में बेल आइकन को दबा लेंगे दोस्तों, ताकि इस टाइप का वीडियो आपको बहुत सारे आपको मिलने वाले हैं। टोटल कॉन्सेप्ट क्लियर होता जाएगा। चलिए धन्यवाद।